आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बाहर रह रहकर बिजली कड़क रही थी। हवेली जैसे बड़े मकान में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। बिजली गुल होने की वजह से पूरे घर में मोमबत्ती का मध्यम उजाला फैला हुआ था। हॉस्टल से अपनी पढ़ाई की छुट्टियां बिताने आया मेरा वो कड़क जवान देवर अंगद टॉर्च ढूंढने के बहाने कमरे में दाखिल हुआ। उसकी कड़क और गर्म सांसों की छुअन सीधे मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने बिना कोई आहट किए पीछे हाथ ले जाकर बेडरूम के भारी शीशम के दरवाजे को ढकेला और लोहे की सांकल को इतनी जोर से चढ़ाया कि उसकी कड़क खनक सीधे मेरे दिल की धड़कनों में उतरी। उसने अंधेरे कोने में ही मेरी कलाई को अपनी कसरती उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। वो मेरे चेहरे के बेहद पास झुका और अपनी भारी जज्बाती आवाज में फुसफुसाया, भाभी, रोज आपको इस बड़े घर में अकेले घुटते और तड़पते देखना मेरे दिल को चुभता था। आपकी आंखों के इस अकेलेपन और प्यास को मिटाने की जिद दबाए बैठा था, लेकिन आज इस बंद कमरे में वो सारी तन्हाई और दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उसका वो कड़क और बेकाबू अंदाज मेरे पूरे वजूद में एक नया करंट दौड़ा रहा था। अब कोई रोक टोक नहीं थी, बस हम दोनों थे और वो सुलगती हुई मदहोश रात। मेरा नाम पल्लवी है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी जिंदगी एक सूखे रेगिस्तान जैसी थी। मेरे पति हमेशा अपने काम और बिजनेस ट्रिप्स में व्यस्त रहते थे। महीनों तक वो शहर से बाहर रहते और जब आते भी तो अपनी थकान का बहाना बनाकर सो जाते। इस आलीशान मकान में रहते हुए भी मैं अंदर से बेहद अकेली महसूस करती थी। घर में मेरे साथ मेरा देवर अंगद रहता था, जो कॉलेज स्टूडेंट था। अंगद देखने में एकदम कड़क, लंबा चौड़ा और बेहद अट्रैक्टिव था। जब भी मैं उसे खाना परोसती या वो सामने आता, उसकी गहरी नजरें मेरी उदासी को भांप लेती थीं। मैं भी उसकी कड़क शख्सियत को देखकर अंदर ही अंदर उसकी तरफ खिंचने लगी थी। उस रात जब पूरे घर में सन्नाटा था तो अंगद ने बिना वक्त गवाए अपने दिल की बात कह दी। मैंने कांपती हुई बेबस आवाज में उससे कहा, अंगद प्लीज अब रुक जाओ, कोई देख लेगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अंगद के सिर पर तो बस मेरी उदासी को दूर करने और मुझे अपना बनाने का जुनून सवार था। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ आगे बढ़ाकर मुझे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। उसकी कड़क और गर्म छुअन ने मेरे सालों के अकेलेपन को पूरी तरह पिघला दिया। उसने कहा, दुनिया को भाड़ में जाने दीजिए भाभी, आज इस अंधेरे कमरे में सिर्फ हमारा राज है। उसने जैसे ही अपनी गर्म उंगलियों से मेरे चेहरे पर बिखरी जुल्फों को समेटा, मेरे मुंह से निकला, अंगद प्लीज छोड़ दो। लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और मेरा पूरा वजूद उसकी बाहों में ढीला पड़ गया। अंधेरे कमरे की उस ओट में रात और भी हसीन और कड़क होती चली गई। बाहर बारिश का बवंडर था और अंदर हमारी सांसों का तूफान। अंगद का तरीका बेहद जिद्दी, जुनूनी और जज्बाती था। उसकी उस कड़क मर्दानगी और बेपनाह मोहब्बत में एक ऐसा सुकून था जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रही थी। सही और गलत की हर सीमा को भूलकर हम दोनों एक ऐसी दुनिया में खो गए जहां सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें बोल रही थी। उसने अपनी मोहब्बत की हर एक जिद पूरी करवाई और मुझे वो दिली सुख दिया जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, तब जाकर हमारी सांसें शांत हुईं। उसने प्यार से मेरे माथे को चूमा और दबे पांव अपने कमरे में चला गया। दिन बीतते गए और सबकी नजरों से छुपकर बंद कमरों के पीछे हमारा ये गुप्त और कड़क रिश्ता और गहरा होता चला गया। पति के दूर रहने का जो दर्द था, वो इस जवान देवर के इस बेकाबू प्यार के आगे पूरी तरह हवा हो गया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बंद कमरों के पीछे ही असली सुकून और सच्चा प्यार छुपा होता है। आज मैं उनकी दी हुई इसी बेकाबू मोहब्बत के सहारे खुश हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।